इतलाल चौधरी साहब, आपसे बात का आगाज करते हैं। ये जो कुछ भी हुकूमत की तरफ से किया गया है, ये क्रैकडाउन, ये सब कुछ, और सो मच सो के डॉक्टर यास्मीन राशिद की, वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, बेशक वो जलसे के अंदर आने के लिए निकली हैं, लेकिन उनकी गाड़ी के ऊपर बैटन चार्ज किया गया, वो जख्मी हुई। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ओवर रिएक्ट किया आप सब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, गुजारिश बार बार है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो मैंने की हैं और मैं कोई आधी दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपको गिनवा देता हूँ पिछले 3 दिन से, जो कि PMLN की तरफ से की गई हैं और गुजारिश की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, दरख्वास्त पेश की गई है कि आपने ये लॉन्ग मार्च करना है, आप हमें एप्लीकेशंस दें हर ज़िले में, आपने किस रास्ता, कौन सा रूट अपनाना है, किस जगह जाना है, कहाँ इस्लामाबाद बैठना है, क्या करना है, हम आपको सिक्योरिटी भी दें, लोगों का निज़ाम ज़िंदगी भी चलता रहे और आप भी अपना जलसा जुलूस कर लें। पूरे पंजाब में किसी एक जगह भी इनकी कोई एप्लीकेशन मसूल नहीं हुई। एक वफाक में एप्लीकेशन आई, उसके जो मुहर्रिक थे उसके बाद हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने हुक्म किया कि इनके साथ बैठकर मामला इनको ये गारंटी देंगे। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने गारंटी देने से दौड़ गए। अच्छा। उसके बाद वही जो जिन्होंने दी थी हम उन्हें ढूंढते रहे, कोई 35 से 40 टेलीफोन और बाकी चीज़ें वो हमें नहीं मिले। उसके बाद देखिए मामला क्या है, वजूहात क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, सेकंड बात यह है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड था हमारे पास। अब आपने किसी का करैक्टर सर्टिफिकेट देना हो ना, तो उसका ना वो एक छोटा सा सर्टिफिकेट होता है, वो आपने स्कूल से भी लेना हो तो उसका करैक्टर, उसका ना माजी देखा जाता है। अच्छा। ये पिछला धरना जो था उसमें पूरा एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 2 जमातें जो थी वो उसमें मीडिएटर थी, पीपल्स पार्टी और MQM। अगर आपको याद हो, पैट और ये दोनों गए थे, इन्होंने उस मुआहदे की धज्जियां बखेरी और वो दोनों जमातें भी शर्मिंदा रहीं। अगर आप कहते हैं कि इस मुल्क में शलवारें लटकनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे, पार्लियामेंट पे हमला होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का गिरना चाहिए, PTV, सरकारी बिल्डिंग्स, बेशुमार अहम बिल्डिंग्स हैं, उन पर मेरा मतलब है बंदरों की तरह इनको चढ़ दौड़ना चाहिए, तो ठीक है जी। नहीं, बट जो यूज ऑफ फोर्स आप कर रहे हैं चौधरी साहब, ये जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा, चले 1 मिनट के लिए वो भी मान लिया जी, ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है, इंटेंशन भी खराब है, आपके पास इंटेल भी आगे कि इनके इरादे बड़े खतरनाक है। सवाल ये है, कुछ चीज़ें आप रिकॉर्ड के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आज हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि हम ये जो अभी हुक्मनामा आया मैं डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कल सवाल उठाया था, मैं आज भी आपसे ही कह रहा हूँ, आप कोई चीज़ हुकूमत पे रिकॉर्ड पे रखती कि जी हमने, इनका इरादा था, इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई हैं, ये 10 चीज़ें हमने इन्हें अप्रोच किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहल करती है ना, आपके लिए हमें नक्शे अमन का खतरा है, आप जरा हमें ये गारंटीज दे दें। आप कुछ दिखाने जोगे तो हो लोगों को, फिर आप आ जाते हैं क्रैकडाउन पे, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, बंदे चुप रहे हो, फ्लांट कर रहे हो। गुजारिश सुने, लाहौर इंतजामिया ने इनके जो सरकर्दा लोग हैं उनसे कई दफ़ा रब्ता किया। अगर मैं आपको रब्ते की तफसीलात ला देता हूँ कि प्लीज़ आएँ, बैठ के मामला, वो रिटर्न रब्ते कि आएंगे तो यकीनन। अच्छा। अब एप्लीकेशन तो उन्होंने देनी, उसके बाद इससे बड़ा क्या सबूत दें, और इससे कम डोर नॉकिंग की गई एक दरवाजे पे लाहौर के, और अंदर से सीधी गोली जो है वो आके स्पाई के सीने पे लगी। अमेरिका से आज़ादी, पाकिस्तान के स्पाइयों के सीनों में गोली मार के ली जाएगी। सालम में अभी बंदा जख्मी हुआ है, हम उसकी फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां एरियल फायरिंग हुई है, डायरेक्ट फायरिंग हुई है, वहां एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ है, सिंध में आग लगी। ठीक है, उसके ये चले, ये तो आज के शाम के वाकयात में डिस्कस, उससे पहले के, उसके बाद असला मिला सुबह। यार कमाल करते हैं भाई, वो स्पाई शहीद हो गया है। नहीं, स्पाई शहीद हुआ, बड़ा गलत हुआ, वो आप नहीं गलत नहीं, देखिए बहुत तक जुल्म हुआ ना, 5 बच्चे यतीम हो गए, मेरी बात सुन, एक देग में से 2-4 दाने चखने के बाद पूरी देग के जायके का पता चल जाता है। उसके बाद चले, ये भी छोड़ दिया, ये इस्लामाबाद एंटर हुए, मुझे ये हो गए इस्लामाबाद में, इमरान खान साहब इस वक्त एंटर हो चुके हैं, उनका काफिला टोल प्लाजा से निकला हो गए जो ये कर रहे हैं, हमारी बातों का हमारी सच्ची साबित हो रही है। ठीक है जी, अगर इस्लामाबाद को लगती है आग, तो फिर मैं तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पाबंद हूं, मैं तो कम से कम नहीं हम वायलेट कर सकते और हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं वो तो हुक्म है, वो हुक्म है, हम नहीं कर सकते। बात ये है, हम जानते थे इनके इरादे, और उन्होंने अपने इरादे जो हैं वो जो हम कहते थे कौम को, वो सच्चे करके दिखा रहे हैं। और उसके बाद 700 आदमी सिर्फ निकला है पूरे पंजाब में से,
सिर्फ 700। नहीं तो फिर अगर 700 निकला है चोई साहब, लॉजिकली स्पीकिंग आपने पूरा पाकिस्तान बंद किया हुआ है, कंटेनर लगा, ये कर वो कर, लाहौर से इस्लामाबाद लोग नहीं जा सकते, कोई जेन्युइन ट्रेवलर भी हो सकता है, इस वक्त लोग खजल हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। देखें जी, एक इंफॉर्मेशन थी कि मुसल्ला लोग होंगे, कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट होगा, वो तो हमने उसको रोकने के लिए कोई ज्यादा मेजर्स लिए हैं, ठीक है। दाता दरबार के बाद आपको वो ड्राइवर भी पेश करेंगे, उस असला भी पेश करेंगे जिस गाड़ी में से निकला। मुझे ये बताएं कि लॉन्ग मार्च ये कश्मीर आजाद करवाने जा रहे हैं, उसको उसके पास वो मेरी मैं असले को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं असले को मेरी बात गल छोड़ो, मेरी बात एक आदमी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा उम्र रसीदा खातून है, उन्हां दी गड्डी पांदे हो, उन्हां नाल मैन मेरे लिए बाहर खिचो, ए किहड़ा काम है? मेरे लिए काबिल एहतराम है, रंगबाजी भी ना कर। हुण मैं खतून, एक मिनट, जो इमरान खान कर रहा वा वो ये देखें, कल मरियम साहबा ने कहा सख्ती के साथ और बल्कि अपनी हुकूमत को रिक्वेस्ट किया कि कोई खतून गिरफ्तार ना हो जब तक कि नागुज़ीर ना हो जाए। मेरे लिए वो तो बहुत ही काबिल एहतराम है क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है जी, और वो सारी खवातीन नहीं वो बड़ी हैं, तमाम सब खवातीन। हमने किसी जगह ये कोशिश की है, मगर मेरा केस तो सुन लेना जी, सिपाही शहीद हुआ, असला मिला, उसके बाद आज शाम के बाद जो इस्लामाबाद कर रहे हैं, जो कुछ हम कह रहे थे वो सच साबित हो रहा कि नहीं हो रहा?